से प्रस्तुत है सेवा पर्व के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर सेना के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। भारत को दुनिया अब एक निर्णायक, मजबूत और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर देश के रूप में देख रही है। स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, स्वदेशी ड्रोन या ब्रह्मोस मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। स्वदेश में रहकर स्वदेशी को अपनाएंगे, आगे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उन्नति का परचम दुनिया पे लहराएंगे। मिलकर बनाएंगे हम अपना, मिलकर बनाएंगे हम अपना। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आइए रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात करते हैं पंचकुला से लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह से। भारत की आत्मनिर्भरता की जो नीति है, पिछले दशक में लगभग 11-12 सालों में हमारे देश ने आत्मनिर्भरता की राह पर बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। बहुत सारे हथियार अब हम हमारे देश में ही बना रहे हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। आप सबने देखा होगा, कई किस्म के ड्रोन इस्तेमाल किए गए, आकाश तीर इस्तेमाल किया गया और काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी इसमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अगर हम देखें तो तेजस हवाई जहाज से लेकर समुद्री पोतों, खासकर कोस्ट गार्ड और छोटे जहाजों में, और उसके अलावा जमीनी हथियार हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने सभी से आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। मैं खुद आजकल एक स्मॉल आर्म्स की एम्युनिशन की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को लगा रहा हूं। तब उसको लगाने में उसका मेंटरशिप कर रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगेगी और हम वहां पर स्मॉल आर्म्स का एम्युनिशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें वो एम्युनिशन विदेश से आयात नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूं। देखिए, बिट्स पिलानी के 2 छात्रों ने हॉस्टल में बैठकर कुछ ऐसे ड्रोन बना डाले जो कि ऑपरेशन सिंदूर में देश के काम आए। तो आप भी अपने प्रयास को इस राष्ट्रीय मिशन में जोड़ें। अब बात करते हैं पंचकुला से ही लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स से और लेते हैं रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की जानकारी। पिछले 11 साल में रक्षा क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं एंड देयर इज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आज के दिन भारत सारे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यानी कि हवाई जहाज और फ्राइगेट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाता है। भारत सुखोई विमान का निर्माण करता है। भारत तेजस का निर्माण कर रहा है HAL में, और भारत तोपें, मशीन गन और राइफल्स के निर्माण में भी काफी आगे है और बेहतरीन क्वालिटी की ये डिफेंस उपकरण बनाता है। भारत का रक्षा बजट पिछले सालों की बजाय बेनिस्बत 2014 के यानी 2.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज 6.25 लाख करोड़ के करीब भारत का रक्षा बजट है और उसमें सुधार किए गए, यानी कि कारपोरेट बना दिया। जो डिफेंस उपकरण थे उनको ऑटोनॉमी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। हमारा एम तो अगले 2029 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना है। अभी भी हम 25,000 करोड़ के करीब डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं करीब 90 देशों को। सबसे बड़ी भारत की असेट जो है सैनिक मैन पावर है, यानी कि ट्रेन्ड कॉम्बेटेंट्स एंड मोटिवेटेड कॉम्बेटेंट्स, जिससे भारत अपने UN मिशन के लिए भी मैक्सिमम
भागीदार है। इस स्पीड से बढ़ते रहे तो भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत तो बन ही जाएगा, साथ में फौजी ताकत भी बन जाएगा। आइए सुनते हैं फरीदाबाद के सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर कुमार दत्त की जुबानी रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी। पिछले 11 साल जो हमारे लिए देश ने किया है उसको मैं याद करता हूँ। खास चीजें, सबसे पहले इसरो का काम। इसरो ने हमको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, चाहे वेदर हो, चाहे वो और भी जो टारगेट्स वगैरह हैं उनके बारे में फोटोग्राफी, हर एक चीज बहुत डिटेल में इसरो हमको दे सकता है और देता रहा है। जो कि सैटेलाइट लॉन्च के सरकार ने इन सालों में वो देश के लिए बहुत ही लाभदायक रहे हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज भी अभी भारत के अंदर जो बन रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मेड इन इंडिया शिप्स को भी लॉन्च किया गया है। मेजर जनरल सुधीर कुमार दत्त ने कहा कि अब बहुत से हथियार देश में ही बन रहे हैं। जैसे आप सबको विदित है कि बहुत से हथियार जो भारतीय फौज को चाहिए होते हैं, सब के सब हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं ये हमको आत्मनिर्भर कर रहा है और हमें और देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट और भी हुई है, वो हुई है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में और ड्रोन इत्यादि के बारे में, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है और ये डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। भारत सबसे आगे होगा, ये मेरी उम्मीद है, अगर हम हमारी प्रेजेंट सरकार की नीतियां सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ती रहेंगी। रक्षा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का हम योगदान है। आइए मिलते हैं इस संगठन का हिस्सा रहे चंडीगढ़ के ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार हुंग से। मिसाइल में हमने कितना आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब भारत में ही तरह तरह के मिसाइल बनाए जाते हैं। आकाश, यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि दुश्मन के कोई भी एयर व्हीकल को बर्बाद करने के लिए सक्षम है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम होता है। दूसरा मिसाइल नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो कि काफी लंबी रेंज के लिए दुश्मन के इलाकों में उनको बर्बाद करने के लिए पूरा कैपेबल है। पृथ्वी मिसाइल यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। अगला मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्र प्लस रशिया का मॉस्कोवा ब्रह्मोस मिसाइल। यह क्रूज मिसाइल है। यह भी भारत में बनाया जाता है, डिजाइन डेवलपमेंट किया गया है और ये दुश्मन के इलाकों में बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये पूरे के पूरे मिसाइल DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, भारत डायनेमिक्स लैब में डिजाइन और डेवलप किए गए हैं। आइए अब लेते हैं जानकारी पंचकुला के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मित्तल से रक्षा निर्यात में आगे बढ़ रहे भारत की। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले दशक में 46,429 करोड़ रुपए थी, वह बढ़कर 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इसके साथ ही देश रक्षा निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक शुद्ध रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रक्षा निर्यात देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राजनयिक प्रभाव भी बढ़ता है। उच्च रक्षा उत्पादन जो अब रिकॉर्ड स्तर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। बढ़ा हुआ निर्यात जो साल 2014 में मात्र 600 करोड़ रुपए था, वह साल 2024-25 में बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब घरेलू खरीद की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जिसे 2024-25 में 75% का लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया और IDEX यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, सामरिक स्वायत्तता, इससे बाहरी दबावों से स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद मिलती है। कैथल में विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे बदलाव पर नजर रखने वाले विश्लेषक डॉक्टर संत कौशिक से भी लेते हैं आत्मनिर्भर भारत की संक्षिप्त जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को न केवल मजबूत बनाया है बल्कि विश्व स्तर पर एक नई पहचान भी दी है। मोदी सरकार के प्रयासों से रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने ही बनाए आधुनिक हथियारों, मिसाइल सिस्टम और युद्ध पोतों से लैस हो रहा है। कृषि क्षेत्र में नई नीतियां, तकनीकी
खेती और निर्यात में वृद्धि से किसान सशक्त बन रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहल के साथ विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में सरकार ने नए निवेश और प्रोत्साहन योजनाओं में विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। दवाइयों और वैक्सीन उत्पादन में तो भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह मानवता की सेवा में सबसे आगे है। आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं बल्कि मोदी सरकार की नीतियों और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास और जनशक्ति का प्रतीक है। मोदी जी का हो सच ये सपना, अव्वल हो जाए अब ये अपना। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।